कहते हैं ना, टैलेंट ऐसा हो कि कमबैक भी करो तो सीधा ऊपर लेवल से। भाई बुमराह 1 साल बाद कमबैक कर रहा है और सीधा कप्तान। जिंदगी हो तो ऐसी। और कमाल का कमबैक था यार बुमराह का। मतलब दूसरे ही बॉल पे विकेट और पहले ही मैच में कमबैक के आप कप्तान बन के प्लेयर ऑफ द मैच बन जाते हो। शाबाश बेटा। तो चलो मैच पे तो हम बाद में आएंगे, लेकिन बहुत से लोग मुझसे ये बोल रहे थे कि भाई एशिया कप से पहले आयरलैंड से मैच कौन करता है। मैंने कहा इंडियन टीम। तैयारी ऐसी करो कि 4 लोग खुद बोले कि तुम तो कप नहीं जीत पाओगे। उससे पहले ये वेस्ट इंडीज से खेल के आए हैं, वो भी सीरीज हार के, और आयरलैंड से भी कहीं ना कहीं मैच गया ही था भाई। वो तो अच्छा हुआ, शुक्र है भाई कि बारिश हो गई और डकवर्थ लुईस से हम 2 रन आगे थे, क्योंकि जैसे वो रन आउट हो जाते हैं ना गायकवाड़, तो भैया ये भी गेम निकला हुआ था और आयरलैंड 1-0 से इस सीरीज में आगे हो जाती। अब ये सोचो, अगर हम आयरलैंड से, भगवान ना चाहे ऐसा कुछ हो, आयरलैंड से अगर सीरीज हार के आते हैं तो कैसे जाते, कहां से लाते वो कॉन्फिडेंस एशिया कप में पाकिस्तान, श्रीलंका और ऐसे देशों से खेलने का, क्योंकि आयरलैंड और वेस्ट इंडीज हमें धोके आई है। लेकिन देखो, हम क्रिकेट लवर है और इंडियन पॉजिटिव रहते हैं हम तब भी तसल्ली दे देते दिल को कि रोहित और विराट थोड़ी ना था, वो होता तो भाई परिणाम अलग होता। लेकिन ये नहीं सोचते कि टीम भी तो देखो, वेस्ट इंडीज जो खुद ही भाई 50-50 ओवर क्वालिफाई नहीं कर पाई, उससे हम हार के आ रहे हैं। हो नहीं देखा जा रहा यार, नहीं। खैर छोड़ो, युवाओं की टीम थी, विराट अपने और रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे। अगर वो खेलते तो कुछ और परिणाम होता, यही सोच के हम भी दिल की तसल्ली करते हुए आगे मैच पे आ जाते हैं। बुमराह 1 साल बाद इंडियन टीम में वापसी की, और वो भी कप्तान के तौर पे, और पहले बल्लेबाजी करने आई आयरलैंड की टीम। आयरलैंड की टीम की शुरुआत बहुत ही बेकार रही और उसका कहीं ना कहीं श्रेय जाता है हमारे बुमराह भाई साहब को, क्योंकि पहले बॉल पे भले चौका खाया हो, लेकिन दूसरे बॉल पे विकेट, और उसके बाद एक और विकेट पहले ही ओवर में। मतलब आयरलैंड की टीम कहीं ना कहीं कमजोर थी, ऊपर से और कमजोर हो गई क्योंकि उनके प्रमुख बल्लेबाज का विकेट लगातार पहले ही ओवर में चला गया। उसके बाद वो संभल नहीं पाए और लगातार अपने सर्टेन इंटरवल पे विकेट जाते रहे। इसमें प्रसिद्ध कृष्णा के भी 2 विकेट थे, तो 11 ओवर तक का खेल हो चुका था। 59 रन पे 6 विकेट गिर गए थे। अब यहां से हम लोग यही सोच रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा 20-25 रन पे पूरी आयरलैंड की टीम ढेर हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ बॉलर ही तो बचे, और ऊपर से हम अपने प्रमुख गेंदबाजों को लेके गए हैं, जैसे कि अर्शदीप सिंह, रवि बिश्नोई, यहां तक कि प्रसिद्ध कृष्णा, बुमराह खुद वहां पे बॉलिंग कर रहे थे। तो इनके सामने क्या ही खेलेंगे। लेकिन रुको जरा, क्या वापसी की आयरलैंड की टीम ने, और 6 विकेट के बाद उन्होंने जो मार लगाई है, मतलब हमारे मेन बॉलरों को काफी इंप्रेस किया कैंपर और मकार्थी ने। मकार्थी तो भाई हर बॉलर की पिटाई कर रहे थे, यहां तक कि बुमराह पे भी शॉट्स लगाए थे। और तब मुझे लग रहा था कि हो क्या गया भाई, ये आयरलैंड का टेल इतना खतरनाक कैसे खेल रहा है। और जहां पे वो रन स्कोर, मुझे लगता है ज्यादा भी बेटर खेल के वो 100 रन तक पहुंचना मुश्किल था, वो स्कोर बहुत बड़ा जा रहा था। और वहां पे 19वें ओवर में बुमराह ने कहीं ना कहीं एक राहत की सांस दिलाई, और 19वें ओवर में कोई 1 रन देके जाता है तो आप समझ सकते हो कि कितनी बेहतरीन गेंदबाजी हुई। कुछ अलग ही उन्होंने इनोवेशन किया, और बॉलिंग मुझे लगा कि बेहतर नजर आ रहे थे वो, क्योंकि जो स्लोअर वन उन्होंने डाला, जिसमें बल्लेबाज, जो सेट बल्लेबाज मकार्थी, वो मिस कर रहे थे उनकी गेंदों को, और उस ओवर में सिर्फ 1 सिंगल आया, और वहां से कहीं ना कहीं थोड़ा स्लो हो गया गेम। और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं ठीक है यार, यहां तो मैनेजेबल है। लेकिन अर्शदीप सिंह या तो बहुत बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, और नहीं तो कभी कभी दिल खोल के एकदम पंजाबी और दी बैटरी वो होते ना, कि लो भाई ले लो, असी दिल के बड़े हैं, तुझसी ले लो, तुझसी कमजोर टीम हो। लगता है ये पागल हो गया। जिसकी वजह से आयरलैंड का स्कोर 139 रन हो गया। अब इंडिया को जीतने के लिए 140 रन बनाने थे, और वो पिच कहीं ना कहीं मुझे डिफिकल्ट लगा, क्योंकि जिस तरीके से बल्ले पे वो बॉल ना आना, और काफी संघर्ष करते हुए नजर आए थे। स्टार्टिंग में जायसवाल, गायकवाड़ दोनों की तरफ से मतलब शॉट्स नहीं आ रहे थे। जायसवाल का स्ट्राइक रेट 100 से नीचे था, जो कि T20 में हमने आज तक नहीं देखा। मतलब आईपीएल की भी बात कर लूं तो उनका स्ट्राइक रेट काफी हाई रहता है, और पावर प्ले में तो खासकर अलग ही तरीके से खेलते, तो उनको भी संघर्ष करते हुए देखा गया। शॉट्स नहीं लग रहे थे, लेकिन एट द एंड जब बारिश हुई और उनको समझ में आया कि डकवर्थ वाला कुछ सीन हो सकता है और आयरलैंड की तरफ जा रहा है मैच,
तो उन्होंने बल्ला घुमाया, गायकवाड़ ने बल्ला घुमाया और एक वो जो रन आउट का चांस मिला था ना, क्योंकि 2 बार बचे, एक बार जायसवाल आउट होते हुए बचे, एक बार गायकवाड़ आउट होते हुए बचे। अगर वहां एक विकेट गिर जाता तो मुझे लगता है कि आयरलैंड की टीम एक मजबूत स्थिति में आ जाती, क्योंकि दोनों ने ही शॉट्स लगा के वो डकवर्ड वाला स्कोर को अचीव कर लिया था, और जिसकी वजह से मैच खत्म होते होते हम लोग 2 रन आगे थे और इसकी वजह से हम ये मैच जीत गए। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हमने बहुत एक तरफा मैच जीत लिया, लेकिन कहीं ना कहीं ये मुकाबला बहुत ही टाइट था, और यहां समझ में आता है कि हमें मेहनत करने की जरूरत है। सही बात है, क्योंकि अभी आयरलैंड से खेल रहे हैं, अभी एशिया कप है यार, और एशिया कप में हम एक मजबूत दावेदार, यहां तक कि वर्ल्ड कप के लिए भी मजबूत दावेदार माने जाते हैं, क्योंकि क्रिकेट में हम लोग हमेशा से बेटर रहे, और खासकर बैटिंग ऑर्डर मैंने देखा है हमेशा से हमारी अगर कमजोर कड़ी रहती है वो है बॉलिंग, लेकिन बुमराह के आने से अब थोड़े मजबूत हो गए। मुझे लगता है बैटिंग में बहुत ज्यादा जरूरी है, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है, अभी तक ये सर्च कर रहे हैं, सबको ट्राई कर रहे हैं, सबको मौका दे रहे हैं, पर एक परफेक्ट 11 नहीं देखने को मिल रहा है। अब तिलक वर्मा का सिलेक्शन हुआ था एशिया कप में, लेकिन तिलक वर्मा आयरलैंड के खिलाफ पहले ही बॉल पे आउट हो गए। हाँ, हो सकता है कभी कभी बाय लक एक बल्ला लग जाता है आपको, और बैड लक है कि आपके सीधा दस्ताने में चली गई हो गेंद, लेकिन जो इस मैच से एक पॉजिटिव साइन निकल के आई वो सबसे इंपॉर्टेंट था इंडियन टीम के लिए, वो ये कि बुमराह का फॉर्म में आना यार, क्योंकि बुमराह अगर फॉर्म में आ गए ना तो हमारी बॉलिंग यूनिट बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, और वही तो कमजोर कड़ी है ना। सही बात है। तो बुमराह को खेलते हुए और इस तरीके से जुनून से वो वेरिएशन चेंजेस करते हुए और कप्तानी को लीड करते हुए, यहां तक कि लोगों ने उनकी कप्तानी की काफी तारीफ भी की, तो मुझे भी लगता था कि एक बेहतरीन कप्तानी नजर आई थी कल के मैच में, और वो कॉन्फिडेंस भी नजर आया था, और जिसकी बदौलत उन्होंने वो 19वां ओवर जो निकाला ना, सो मच इंप्रेसिव, मुझे विकेट से भी ज्यादा इंप्रेस करके गए, क्योंकि यार 19वें ओवर में हर कोई बल्ला चलाता और आप रन तो खा ही जाते हैं, कभी कट लग के कभी कुछ लग के, लेकिन उन्होंने तेज की जगह स्लो पे वर्क किया और उनको मारने का ही मौका नहीं दिया। तो यही तो है क्लेवर बॉलिंग, जो बुमराह के सब पूरी इंडिया और जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं सब इंतजार कर रहे थे कि कब आओगे बुमराह जी। चलो वो इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई और हम लोग पहला मैच आयरलैंड से जीत गए हैं, और बुमराह के पॉजिटिविटी के साथ इस रिव्यू को भी खत्म करते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में बताइएगा, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय।